हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए मंथ की रीडिंग है नवंबर 2021 और ये सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं नए मंथ की रीडिंग जो है वो सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड पे करती हूँ और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये किस हद तक आपसे रेजोनेटेड है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग स्कॉर्पियोज नवंबर 2021 के लिए। आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस, के अलावा आपके जो जनरल मैसेजेस हैं किसी भी सिचुएशन के हवाले से वो क्या हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज स्कॉर्पियोज की लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं मंथ ऑफ नवंबर में। स्कॉर्पियोज के हवाले से क्या मैसेजेस हैं मंथ ऑफ नवंबर में। स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं मंथ ऑफ नवंबर में। हैंगमैन, अंडरनीथ आपके पास है हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये बाकी मैसेजेस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज। डेथ, एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो स्कॉर्पियोज आपके अंडरनीथ में जो कार्ड है उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। कोई डिसीजन है जो आपको लेना है लेकिन उसमें कुछ डिलेज आ रहे हैं। आपको डिसीजन लेना है लेकिन अभी आप उसमें टाइम लेना चाहते हैं कोई डिसीजन बनाने में, या फिर किसी की तरफ से कोई डिसीजन आने वाला है जिसमें बहुत टाइम लग रहा है और ये वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। या आप किसी से बात करना चाहते हैं, हो सकता है पहले आपकी किसी से बातचीत नहीं हो रही हो, आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही हो और इसमें बहुत लंबा टाइम गुजरता जा रहा है और लेकिन अब आप बात करना चाहते हैं उस पर्सन से, रेडी टू टॉक है, लेकिन अभी भी कुछ टाइम इसमें लग रहा है, या तो आपकी तरफ से या उस पर्सन की तरफ से। कोई डिसीजन है, कोई कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस भी हो सकता है, कोर्ट केस के डिसीजन में डिलेज हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे स्नीकी चीज़ें, सेवन ऑफ सोर्ड्स लाइक ये थेफ्ट भी हो सकता है कि चोरी या कोई ऐसा इलीगल काम जो कि बिहाइंड द सीन किया जा रहा हो। इसके अलावा इसी में अगर कोर्ट केस की सिचुएशन बन रही है आप लोगों की, तो ये कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो किसी की तरफ से, आपको किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, प्लानिंग आपके ख़िलाफ़ पीठ पीछे, इस तरह की कोई सिचुएशन। इसके अलावा ये अगर कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस वाली सिचुएशन हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी प्लानिंग की हो आपके बारे में, या आपसे छुप के आपके पार्टनर ने, और हो सकता है ये डिसेप्शन की भी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए डिसेप्शन की एनर्जी होगी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको चीटिंग की सिचुएशन मिल रही हो कि आपके पार्टनर आपसे छुप के किसी और में इन्वॉल्व है। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता। जिनके साथ हो रहा होगा उनको पता होगा। सो इसीलिए आप अपने कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने और आपके पार्टनर के हवाले से, और इसके लिए आपने अपने आप को इन द पास्ट, आपको ये पास्ट में ये चीज़ें पता चलें, आप या तो आपके पार्टनर के बारे में किसी ने कुछ बातें की हैं आपसे, या फिर आपके बारे में आपके पार्टनर से किसी ने कुछ बातें की, कुछ ऐसी बातें जो एग्जिस्ट नहीं करती, आपके ख़िलाफ़ बातें करना, आपके बारे में कुछ ऐसी प्लानिंग्स कर लेना कि जो आपके ख़िलाफ़ जाती हो,
या इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन आपके बारे में कही हो जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो है वो क्लैशेस आ गए हों और आप लोग एक दूसरे से डिटैच्ड हैं, अलूफ हैं और लाइक अलूफ और डिटैच्ड रहे, आपने अपने आप को बिल्कुल सिक्योर किया कर लिया, लाइक बिल्कुल अलूफ कर लिया है, डिटैच कर लिया है, आप डीप थिंकिंग में हैं किसी, और या आप मेडिटेट कर रहे हैं, डीप थिंकिंग में हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मेडिटेशन करके, या आप कोई फ़ैसला लेने के लिए आपने अपने आप को बिल्कुल अलूफ और डिटैच कर लिया ताकि आप हर तरीके से, हर एंगल से सोचें और फिर जाके कोई फ़ैसला करें कि आपको इस डिसेप्शन एनर्जी का, इस स्नीकी पर्सन का जो भी आपके अराउंड में है उसका आपको क्या करना है या उसके साथ आपको कैसे डील करना है। पास में आप हो सकता है अलूफ डिटैच हो गए हों और इसी बात की वजह से, या फिर आपके पर्सन ने आपसे जो है वो कर आउट किया है, उनको लगता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो कि आप उनको बताते नहीं हैं, या आपके बारे में किसी ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो आपसे अलूफ और डिटैच्ड हैं। और इसमें काफ़ी अरसा लग चुका है, ये टाइम पीरियड बहुत लंबा हो चुका है, आप लोगों की ब्रेकअप का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन अब आप चाहते हैं रिजरेक्ट करना। जो रिलेशनशिप बिल्कुल डेड हो चुका था, एक सिचुएशन बिल्कुल डेड हो गई थी आपके और आपके पर्सन की लव लाइफ जो है बिल्कुल डेड हो चुकी थी, लेकिन अब आप इस डेड सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप दोबारा से इस डेड सिचुएशन को रिजरेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोबारा उस पर्सन से चांस चाह रहे हो, या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपने ब्रेकअप हो गया, जो भी हुआ अब कुछ हो नहीं सकता, अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं हमेशा के लिए, अब नहीं हो पाएंगी, आप कुछ भी कर लें, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अलूफ और डिटैच हो गए थे, आपने अपने आप को बिल्कुल एक लाइक लोगों से अलग कर लिया और आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एकदम से आपको एक उम्मीद नज़र आएगी कि दोबारा से रिजरेक्ट हो सकता है, आप रिजरेक्ट करना चाहते हैं एक डेड सिचुएशन को दोबारा से, या फिर कोई अजीब सी खुशी मिल रही है। सो जो आपकी सिचुएशन है उसमें दोबारा से चांस नज़र आ रहा है आपको आपके पार्टनर की तरफ से कि वो दोबारा से रिजरेक्ट हो सकता है ये रिलेशनशिप। अगर आपने कुछ आपकी तरफ से डिसेप्शन एनर्जी थी तो, और आपका पर्सन ने आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट ना कोल्ड कर दिया था, आप चाहते हैं दोबारा से ये रिलेशनशिप रिजरेक्ट हो, एकदम डेड सिचुएशन, लाइक आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन को किसी ने आपके तरफ से बदगुमान किया है, लाइक आपके बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से, अगर ऐसा नहीं है कि आप रिसेप्शन की एनर्जी में हैं, ऐसा नहीं है अगर कि आप चीटिंग कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को किसी ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से हो सकता है ये रिलेशनशिप उन्होंने टोटली कट आउट कर दिया है, आपसे डिटैच हो गए और आपकी बिल्कुल डेड सिचुएशन के, कोई सिचुएशन उनकी तरफ से ऐसी नहीं बन रही कि वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ये उन लोगों के लिए सिचुएशन है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर को लगता है कि आपने उन्हें चीट किया है और आपसे बिल्कुल वो कट आउट हो चुके हैं और वो अब किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ सिचुएशन उनके लिए है। और अगर आपके पार्टनर से आपको चीट किया है और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन से, आपने ही अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को बिल्कुल डेड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब आपने एक डिसीजन लिया है, आप डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए, बहुत लंबा टाइम गुजारने के बाद, बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करने के बाद आप चाह रहे हैं कि वो उस पर्सन के पास वापस जाएं, रिजरेक्ट हो ये रिलेशनशिप अगेन। बट यहाँ पर किसी की ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैश कर रही है, लाइक इस नई सिचुएशन को स्टार्ट होने में या तो आपकी ईगो आ रही है सामने, या आप अपनी अना की वजह से नहीं चाह रहे, आपको लग रहा है कि वो पर्सन किसी और के साथ है, उस पर्सन के साथ जिससे मिलके उन्होंने आपको चीट किया। ये भी किसी और लोगों की कम लोगों के लिए ये सिचुएशन है। तो अब वो किसी और के साथ हैं और अब आपकी ईगो इस न्यू एनर्जी को, लाइक जो आप चाहते हैं सिचुएशन जो आपकी तरफ से डेड हो गई थी, अब आप उसको दोबारा रिजरेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी की ईगो
इसको ईगो हर्ट हो रही। हो सकता है किसी ने आपके पार्टनर के बारे में आपसे कुछ ऐसी बातें की, आपको लगा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, तो आपने उनको सोचे समझे बगैर आपने उस पर्सन से जो है वो ब्रेकअप किया, और ऐसा ब्रेकअप किया कि बिल्कुल ही ख़त्म होगी सारी चीज़ें। तो अब आप दोबारा से आपने बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया, आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया होगा, शायद आप बहुत सोच समझ के डीपली थिंक कर रहे हैं। अब आप जो है दोबारा से आपका माइंड क्लियर हो चुका है उस पर्सन की तरफ से, उस पर्सन की तरफ से माइंड क्लियर हो चुका है, और आपके माइंड में यही है कि आप इस सिचुएशन से आगे मूव करें, विथ लाइक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ें। और लेकिन आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को रिजरेक्ट करना चाहते हैं, इस डेड रिलेशनशिप को दोबारा से रिजरेक्ट करना चाहते हैं, एक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पेनफुल सिचुएशन देखी और ब्रेकअप की सिचुएशन थी, तो अब आप इसको एंड करना चाह रहे हैं। लेकिन ईगो क्लैश है, हो सकता है वो पर्सन यही कह रहा हो, उसकी ईगो ये नहीं मान रही हो कि आपने उसके ऊपर बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और इसलिए वो पर्सन जो है वो अब ईगो की वजह से ही आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या उसने किसी और पर्सन को अपना सोलमेट कनेक्शन ढूंढा है। या फिर ये सिचुएशन उन लोगों के लिए हो सकती है जो लोग आप, जैसे कि मैंने कहा कि आपने, हो सकता है किसी ने आपके बारे में किसी आपके पर्सन से कुछ ऐसी बात की हो, या फिर आपके पर्सन ने आपके पर्सन के बारे में किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात की हो जिसको आपको लगा हो कि ये डिसेप्शन आपका पर्सन की तरफ से डिसेप्शन एनर्जी है। तो आपके पर्सन जो है वो अब आपको टोटली कम्प्लीटली कट आउट कर चुके हैं। आपकी उस पर्सन की ईगो इस दोबारा से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, एक नए फेज़ में दाखिल होने में मुश्किलात पैदा करिए, और आप जो है दोबारा से लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस करें, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं उस पर्सन के लिए। इन द एंड ऑफ द मंथ आप इस लैक ऑफ स्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन आपसे कम्प्लीटली कट आउट कर चुका है, आपका ब्रेकअप जो है वो परमानेंट हो चुका है इस पर्सन से। या फिर आप जो है वो यही विश कर रहे हैं कि आप उस पर्सन को करना चाहिए, आपको ऑफ़र करनी चाहिए, आप करते रहें आप। और ये यूनिवर्स की तरफ से भी एडवाइस हो सकती है कि आप कंटिन्यूस करते रहें ऑफ़र उस पर्सन को, तो एक ना एक दिन वो पर्सन रियलाइज़ कर लेगा कि आप से गलती हुई, या फिर उनसे जो गलती हुई उसको, अगर उन्होंने गलती नहीं भी की, किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है और इसकी वजह से आप लोगों के दरमियान कुछ क्लैशेस आ गए, तो भी हर चीज़ के उसमें आपके पर्सन आगे रियलाइज़ कर लें किसी ना किसी दिन, क्योंकि अब आप रिजॉल्वमेंट चाहते हैं इस सिचुएशन की, आपके माइंड में रिजॉल्वमेंट है, और या फिर आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा इन मंथ ऑफ नवंबर में। मंथ ऑफ नवंबर के एंड तक जो है आपके पास जो है वो डिले एनर्जी ही रहेगी, इस पर्सन की तरफ से कोई जवाब ना आना, कोई डिसीजन उस पर्सन की तरफ से ना होना, ऐसी एनर्जी ही रहेगी। दो सिचुएशंस हैं लव लाइफ के हवाले से कि या तो किसी ने आपके पर्सन के बारे में आपसे कहा है और आपने ब्रेकअप किया, और फिर अब आप रिजरेक्शन चाहते हैं क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया है कि वो आपने डीपली थिंक किया और आपको रियलाइज़ हो गया कि नहीं उस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। अब आप अगेन चाहते हैं कि ये मामला रिजॉल्व हो जाए, आप एक दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोसेस, पुराने प्रोसेस को ख़त्म करके। लेकिन उस पर्सन की ईगो आ रही है यहाँ पर, क्योंकि वो पर्सन अब किसी और के साथ इन्वॉल्व है और आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो ये आपको एक जो है लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड में रखती है सिचुएशन। लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस पर्सन को ऑफ़र करते रहें, इसलिए डिसीजन पेंडिंग पर है। यहाँ डिसीजन पेंडिंग पर इसीलिए है उस पर्सन की तरफ से। और अगर उस पर्सन को लगता है कि आपने उनको डिसीव किया है, लाइक आपने उनको चीट किया है, तो इस बात के सामने आने की वजह से वो पर्सन जो है किसी और में इन्वॉल्व हो गया है। आप चाहते हैं उस पर्सन के साथ दोबारा से रिकनसाइल करना, आप इस सिचुएशन जो कि स्नीकी किसी और ने की होंगी ये बातें आपके बारे में, शायद ये सच ना हो, तो अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दुख में आकर अपने आप को अलूफ और डैश आपने किया, और अब आप रिजॉल्वमेंट चाहते हैं सिचुएशन की, आप उस पर्सन को ऑफ़र करते रहना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं किसी और में। और इन द एंड ऑफ द मंथ आपको इसमें जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी ही नज़र आएगी इस रिलेशनशिप में। और उन लोगों के लिए
जो कोर्ट केसेस में हैं उनको किसी वजह से जो है उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, किसी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो आपने आपको भी इसका बहुत दुख है अपनी रेपुटेशन का, तो आपने अपने आप को उन पर डिटैच किया हुआ है और आप चाहते हैं इस सिचुएशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि अब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको लगता है आप कुछ नहीं हो पाएगा कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि वो आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन आपको एक चांस मिल सकता है, एक ऐसी उम्मीद की किरण नज़र आ सकती है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आए। सो ये जो आपको अब एक रास्ता नज़र आ रहा है इस चीज़ से बाहर निकलने का, लेकिन हो सकता है अथॉरिटी फिगर्स की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आ रही हो, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है, अथॉरिटी फिगर की तरफ से हो सकती है, कुछ लोग जिनकी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है आपकी इस फैसले में, इस कोर्ट केस में। सो इसमें भी आपको एंड ऑफ द मंथ में वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे अपनी। आपके पास एक चांस है, आपके पास एक रास्ता है, आप उस रास्ते से अपने आप को इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करते रहेंगे। सो देखते हैं कि आपके लव के हवाले से रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। स्कॉर्पियोज, ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर डिसीजन पेंडिंग पे है तो आपको जो है अपने पर्सन के हवाले से, आपके पर्सन की तरफ से पेंडिंग पे डिसीजन है, तो आप जो है इस पर्सन पे ही अपने आप को रखेंगे, लाइक इसी पर्सन के लिए ही आप अपने आप को इंतज़ार में रखेंगे, क्योंकि आपको उस पर्सन से ही मोहब्बत फील होती है और आप भी डिज़र्व करते हैं लव को, क्योंकि जो भी एलिगेशन थे वो बेबुनियाद हैं। जो भी एलिगेशन किसी ने भी आपके ऊपर लगाए आपकी पर्सन की को आपसे दूर करने के लिए। एक्सप्रेस योर लव, यू गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आप अगर रिजरेक्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, तो आपको अपना लव एक्सप्रेस करना होगा, और आप कर भी रहे हैं। अपना एंड ऑफ द मंथ में अपना लव एक्सप्रेस करें ताकि आपको ये सिचुएशन जो है वो आप तक लाइक आपका पर्सन जान सके कि आपके दिल में उस पर्सन के लिए कितना ट्रू लव है, कितनी सच्ची मोहब्बत है। तो ही वो पर्सन जो है शायद अपने इस डिसीजन में इतना डिले ना करे, वो जल्दी डिसीजन ले ले। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस है कि अपना लव एक्सप्रेस करें उस पर्सन की तरफ, और जो कि एंड ऑफ द मंथ में आप कर भी रहे हैं। और यहाँ पे आपको एडवाइस भी है कि आप कोशिश करते रहें। सो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।